जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 35 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच में कुल 424 आवेदन रद्द किए गए हैं, जिसके बाद अब चुनावी मैदान में कुल 6555 प्रत्याशी शेष बचे हैं। नामांकन रद्द होने वालों में महापौर व अध्यक्ष पद के 76 और वार्ड पार्षद पद के 348 उम्मीदवार शामिल हैं। विशेष बात यह है कि शेष बचे प्रत्याशियों में 3229 महिलाएं हैं, जो चुनाव में उनकी मजबूत भागीदारी को दर्शाता है, जबकि शुक्रवार शाम तक नाम वापसी के बाद अंतिम तस्वीर साफ हो जाएगी। रांची नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए नामांकन वापसी के अंतिम दिन 8 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, जिसके बाद अब चुनावी मैदान में अंतिम रूप से 11 प्रत्याशी शेष रह गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा सभी पात्र उम्मीदवारों को 7 फरवरी 2026 को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आदर्श आचार संहिता के पालन की अपील की गई है। चक्रधरपुर में आयोजित DRUCC की बैठक में सदस्यों ने ट्रेनों के परिचालन में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव और मौजूदा पैसेंजर ट्रेनों को समय पर चलाने की पुरजोर मांग की। साथ ही जिला मुख्यालय सरायकेला को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए पांड्रा में नए स्टेशन के निर्माण और स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के विस्तार के प्रस्ताव रखे गए। होली के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रांची और टाटानगर रेल मंडल से गोरखपुर, अजमेर और जयनगर जैसे प्रमुख रूटों पर 5 विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की गई है। इसके साथ ही रेल प्रशासन ने बानो स्टेशन पर सघन टिकट जांच अभियान चलाकर 151 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा और भविष्य में भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का आश्वासन दिया है। पलामू जिले के नौडीहा ब्लॉक कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ACB एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रोजगार सेवक जितेंद्र राम को 7,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को घूस की राशि के साथ हिरासत में लेने के बाद ACB की टीम आगे की कानूनी कार्रवाई और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। IIT ISM धनबाद में 3 दिवसीय बसंतोत्सव के दौरान आयोजित सम्मेलन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने स्मार्ट माइनिंग, हरित ऊर्जा और नए लेबर कोड को औद्योगिक भविष्य के लिए अनिवार्य बताया। उन्होंने संस्थान के शताब्दी वर्ष में प्रवेश की सराहना करते हुए युवाओं से आत्मनिर्भर भारत और श्रमिक कल्याण की दिशा में नवाचार करने का आह्वान किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित योगदा सत्संग आश्रम का भ्रमण कर स्वामी परमहंस योगानंद जी के कक्ष का निरीक्षण किया और स्मृति मंदिर में ध्यान साधना कर आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम की शैक्षणिक एवं सामाजिक गतिविधियों की सराहना की और स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी से भेंट कर विभिन्न महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ प्राप्त किए। रांची नगर निगम चुनावों में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ी है, जहां 2008 में 15 महिला पार्षदों से शुरू हुआ सफर 2018 तक 32 महिला पार्षदों की जीत तक पहुंच गया है। आरक्षण का दायरा 33% से बढ़कर 50% होने के साथ साथ महिलाओं ने न केवल आरक्षित बल्कि सामान्य सीटों पर भी पुरुषों को हराकर जीत दर्ज की है, जिसमें मेयर पद पर लगातार महिला उम्मीदवारों का वर्चस्व एक प्रमुख उदाहरण है। रांची नगर निगम मेयर प्रत्याशी रोशनी खलखो पर नामांकन के दौरान धार्मिक झंडे और नारों के इस्तेमाल के जरिए आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ताओं ने इसे चुनावी नियमों के खिलाफ बताते हुए उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है, जबकि प्रशासन फिलहाल मामले की जांच और आयोग के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। बुंडू नगर पंचायत के सभी 13 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन की जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है और नाम वापसी की अंतिम तिथि तक किसी भी उम्मीदवार ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया। चुनावी मैदान में डटे सभी प्रत्याशी अब अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान और प्रचार प्रसार में पूरी तरह जुट गए हैं। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें पश्चिमी विक्षोभ के असर से रात के तापमान में गिरावट और सुबह शाम कनकनी बढ़ने की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों में दिन में धूप के कारण तापमान सामान्य रहेगा, जबकि लातेहार और लोहरदगा जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक गिर सकता है। रांची सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बम निरोधक दस्ते द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया गया। प्रारंभिक जांच में इस धमकी का तार बिहार और दिल्ली NCR की अदालतों को मिले पुराने ईमेल से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। वर्तमान में साइबर सेल ईमेल के स्रोत की जांच कर रही है और प्रशासन ने आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खुद असंवैधानिक कार्यों में संलिप्त रहने और पुरानी मतदाता सूची के आधार पर नगर निकाय चुनाव कराकर लाखों युवाओं को मताधिकार से वंचित करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने खनन लीज विवाद और जांच एजेंसियों की अनदेखी का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देना शोभा नहीं देता।
रांची के खलारी में टीपीसी उग्रवादियों ने डिकरा कांटा घर के पास हवाई फायरिंग कर दहशत फैला दी और पर्चा छोड़कर कोयला कारोबार बंद करने की चेतावनी दी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में कोयला खनन का काम ठप हो गया है और पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उग्रवादियों की तलाश शुरू कर दी है। रांची पुलिस ने तमाड़ में एक महिला की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझाते हुए खुलासा किया है कि उसकी मौत चूल्हे की आग से नहीं बल्कि जादू टोने के शक में 2 लाख की सुपारी देकर गोली मारकर की गई थी। पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड में शामिल मृतका के देवर सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से हत्या में प्रयुक्त देशी कट्टा और बाइक भी बरामद की है। धनबाद पुलिस ने अपराध पर लगाम कसने के लिए 830 सक्रिय अपराधियों की सर्विलांस प्रोसीडिंग पूरी की है, जिससे अब पुलिस उनकी गतिविधियों और संदिग्ध संपर्कों पर 24 घंटे पैनी नजर रख सकेगी। इस प्रक्रिया के तहत पुलिस अपराधियों के बेलरों का भी सत्यापन कर रही है ताकि फर्जी जमानतदारों पर कार्रवाई कर आपराधिक नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके। राजधानी रांची में अपराधी किस्म के लोगों को ना तड़ीपार किया गया, ना दागी लोगों को हिरासत में लिया गया जिन पर पहले से संगीन मामलों के केस हैं एवं गिरफ्तार नहीं किया गया है। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गडियाई बिरहोर टोला से 31 जनवरी को एक भोज में गए 10 बच्चे रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम परिजनों से जानकारी जुटाकर बच्चों की तलाश में जुट गई है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी प्रशासन से जल्द बरामदगी की मांग की है। झारखंड निकाय चुनाव के तहत जुगसलाई नगर परिषद में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष प्रत्याशी आरती चौधरी का नामांकन 3 बच्चों के नियम के आधार पर रद्द कर दिया गया है। आरती चौधरी ने दलील दी है कि दूसरी बार जुड़वा बच्चे होने के कारण तकनीकी रूप से उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता और उन्होंने एक अन्य उम्मीदवार का उदाहरण देते हुए प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। इस फैसले के खिलाफ प्रत्याशी ने झारखंड हाईकोर्ट जाने की घोषणा की है, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतंत्र के साथ मजाक और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बताया है। रनिया प्रखंड के जंगली इलाकों में हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, जहां गुरुवार रात एक हाथी ने किसान विकास सिंह के घर को क्षतिग्रस्त कर भारी मात्रा में अनाज चट कर लिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने नुकसान का आकलन कर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि ग्रामीणों ने प्रशासन से हाथियों की समस्या से स्थायी निजात दिलाने की मांग की है। मैट्रिक परीक्षार्थियों को 10 दिनों तक अवैध हिरासत में रखने पर कड़ा रोक अपनाते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने चतरा डीएसपी और 2 थाना प्रभारियों को तलब कर उनके मोबाइल जब्त कर लिए। अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाते हुए एसपी से केस डायरी और बच्चों को बिना ठोस आधार के हिरासत में रखने के कारणों पर जवाब मांगा है। बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र से 5 साल से लापता सेजल झा के मामले की जांच अब सीआईडी ने शुरू कर दी है, जबकि 7 महीने से गायब पुष्पा कुमारी की तलाश में स्थानीय पुलिस जुटी हुई है। दोनों ही मामलों में लड़कियों की साइकिलें सड़क किनारे लावारिस मिली थीं, जिससे क्षेत्र में बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और परिजनों ने प्रशासन से जल्द बरामदगी की गुहार लगाई है। बेंगाबाद पुलिस ने गिरिडीह से 40 दिनों से लापता नाबालिग किशोरी को रांची से सकुशल बरामद कर आरोपी युवक को जेल भेज दिया है, जिसे मेडिकल जांच के बाद बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है। इसी बीच रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से भी एक 8वीं की छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस एक संदिग्ध युवक की भूमिका की जांच कर रही है। बेरमो में आयोजित राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ राकोमसम की बैठक में 25 कार्यकर्ताओं ने दूसरे संगठनों को छोड़कर संघ की सदस्यता ली और 12 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का संकल्प लिया। बैठक के दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार के नए लेबर कोड को मजदूर विरोधी बताते हुए जारंडीह परियोजना से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने और श्रमिकों की बुनियादी समस्याओं के समाधान हेतु प्रबंधन को घेरने की रणनीति बनाई। एलआईसी गिरिडीह शाखा के कर्मचारियों ने 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में द्वार प्रदर्शन कर श्रम संहिता और बीमा कानून संशोधन बिल 2025 को वापस लेने की मांग की। इस आंदोलन के माध्यम से बीमा क्षेत्र में निजीकरण रोकने, नई बहाली शुरू करने और किसानों को एमएसपी की गारंटी देने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। रांची में 8 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 3 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है। बीएनएसएस की धारा 163 के तहत लागू यह आदेश सुबह 6:30 बजे से शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा, जिसके अंतर्गत भीड़ इकट्ठा करने, हथियार ले जाने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हजारीबाग पुलिस और वन विभाग ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए चौपारण थाना क्षेत्र के कबिलाश जंगल में करीब 10 एकड़ भूमि पर लगी अवैध अफीम की फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अभियान के दौरान पुलिस ने सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 6 डिलीवरी पाइप भी बरामद कर मौके पर ही नष्ट किए। फिलहाल पुलिस इस अवैध खेती में संलिप्त दोषियों की पहचान करने में जुटी है ताकि उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। रांची में झामुमो जिला एवं महानगर संयोजक मंडली की बैठक में सर्वसम्मति से सुजीत विजय आनंद कुजूर को मेयर पद का आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया गया है।
निर्णय के बाद पार्टी के अन्य दावेदारों ने सुजीत कुजूर के समर्थन में अपने नामांकन वापस ले लिए ताकि नगर निगम चुनाव में पार्टी एकजुट होकर मैदान में उतर सके। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति और मध्यस्थता के जरिए भारत पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध सहित दुनिया के 8 बड़े संघर्षों को रोका है। हालांकि भारत ने इन दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दे द्विपक्षीय हैं और सीमा पर सीज़फायर दोनों देशों की सीधी बातचीत का परिणाम था। जून 2025 के सैन्य संघर्ष के बाद पहली बार अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि ओमान में परमाणु कार्यक्रम और आर्थिक प्रतिबंधों पर गुप्त वार्ता के लिए आमने सामने मिल रहे हैं। हालांकि एजेंडे को लेकर दोनों देशों में मतभेद बरकरार है। जहां अमेरिका मानवाधिकार और मिसाइल प्रोग्राम पर चर्चा चाहता है, वहीं ईरान केवल परमाणु समझौते और प्रतिबंध हटाने तक सीमित रहना चाहता है। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह का फेसबुक अकाउंट हैक कर साइबर ठगों ने उनकी सोशल मीडिया कमाई पर हाथ साफ कर लिया, जिसके बाद उनके भाई ने एसएसपी से इसकी शिकायत दर्ज कराई है। हैकर ने अकाउंट की ईमेल आईडी बदलकर उस पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था, जिसकी जांच अब तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर साइबर क्राइम थाने द्वारा की जा रही है। आरजीकर अस्पताल वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने कोलकाता की विशेष अदालत में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ बिप्लब सिंह और सुमन हाजरा को नामजद किया गया है। ये कार्रवाई अस्पताल में विभिन्न निविदाओं, उपकरणों की खरीद और अवैध पार्किंग से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की समानांतर जांच के आधार पर की गई है। मनोज बाजपेयी की आगामी वेब सीरीज घूसखोर पंडित के शीर्षक को जाति विशेष के प्रति अपमानजनक मानते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। विवाद बढ़ता देख निर्देशक नीरज पांडे और मनोज बाजपेयी ने स्पष्ट किया है कि यह एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है और किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। याचिका में चुनाव के दौरान महिला मतदाताओं के खाते में राशि ट्रांसफर करने को आधार बनाया गया था, जिस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की किस धारा के तहत पूरे चुनाव को रद्द किया जा सकता है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल 3000 से 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जो देश की रणनीतिक परमाणु निवारक शक्ति को और अधिक मजबूती प्रदान करती है। मणिपुर के चुराचांदपुर, कांगपोकपी और तेंगनोपल जिलों में हजारों लोगों ने अलग प्रशासन की मांग के बीच कुकी जो हमार विधायकों की सरकार में भागीदारी के खिलाफ विरोध रैलियां निकालीं। प्रदर्शनकारियों ने उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगन सहित अन्य विधायकों पर सामुदायिक प्रस्ताव के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद विधायकों के आवासों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये थी आज की 35 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते।